हमारी सेवा जैसे रहती है वैसे ही रहेगी। और कचरा मुक्त अभियान हम लोग चलाते हैं कलश यात्रा से लेके अंतिम दिवस तक, तो वही सिस्टम रहेगा। अब आसानी ये है कि अब आयोजक समझने लगे हैं, पहले हमको बहुत मेहनत लगती थी और अब राहत है, अब हमको स्वयं बुला करके हमारी सेवा ली जाती है। तो ये सबसे अलग बात हुई इस बार कि हमारे आयोजक दया सिंह जी, हमारे भैया, हमको खुद उन्होंने आमंत्रित किया, बुलाया, बैठक की। मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ? जी, मीटिंग में जैसा हमारा मुहिम है नल लगाने का, प्लेट से खाना खिलाना है, कचरा मुक्त करना है, आयोजन को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विरोध करना है, उसके संबंध में हमने मीटिंग ली। इसके साथ उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग खाना अधूरा छोड़ करके फेंक देते हैं या फिर वही कचरा मुक्त है? एक्चुअल वो शिव जी का प्रसाद है, एक्चुअल में वो अन्न की बर्बादी हुई। और कचरा वो जिससे हम परोसते हैं खाना, तो सिंगल यूज़ खाते हैं और फेंक देते हैं, जो दोना पत्तल, डिस्पोजल, शरबत के लिए उनको से निवेदन करूंगी कि वो अपने घर से बनाकर लाएं प्रसाद और भोजनालय में दे दें। तो भोजनालय में हम व्यवस्थित तरीके से उनको खिलाएंगे, क्योंकि वो बांटने के लिए आते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं, भगदड़ की स्थिति होती है, वहाँ पे चोरी होती है, जान मान की हानि होती है और फिर वो 2-4 लोगों को बांट कर चले जाते हैं, लेकिन अव्यवस्था फैला देते हैं। तो आपके चैनल से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप बना कर लाइए, आपको भक्तों को प्रसाद खिलाना है अपने हाथों का, तो भोजनालय में ला के दीजिए और उनके तक हम पहुंचाएंगे उनको, क्योंकि सभी श्रद्धालु भोजनालय आते ही हैं खाना खाने के लिए। टीम में कितने लोग हैं और कितने लोग यहाँ पर रहेंगे? हम लोग तो अनगिनत हैं भैया, मतलब आते रहते हैं, जाते। अभी रुकने वाली हमारी बहनें बाहर से आएंगी, वो भी भोजनालय में सेवा देती हैं बिना बोले। मतलब भोजनालय का सेवा हर कोई कथा सुनने के बाद देने के लिए उत्सुक रहता है। जी, मैं श्रीमती श्रद्धा पुरेंद्र साहू, सभापति जिला पंचायत दुर्ग और बर्तन बैंक की संस्थापिका हूँ, और हमारी टीम है, अभी और भी लोग आ रहे हैं। नमस्तुभ्यम। साथियों, हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है कि हमारे भिलाई की पावन धरती में 30 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक के श्री शिव महापुराण कथा की आयोजन हमारे दया सिंह की जो बोलबम समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और मैं आप सभी से यही चीज़ अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिस स्थल पर शिव महापुराण की कथा जो संपन्न होने जा रही है, संपन्न होगी, वह कथा स्थल को अभी दिखलाइए। मैं चाहूँगा कि कथा स्थल को आप दिखलाइए कि कितना स्वच्छ दिख रहा है। श्रद्धालु जन बहुत दूर दूर तक के आते हैं, इस जगह पर निवास भी करते हैं। तो मैं आप सभी से यही चीज़ अपील करना चाहता हूं कि आप श्रद्धा और भाव भक्ति लेकर के जब यहाँ पर जब आते हैं, तो उसी श्रद्धा भाव और भक्ति को रखते हुए, स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए आप हमें, जिस तरीके से हमारे बीच में श्रद्धा पुरेंद्र साहू जी एक स्वच्छता टीम से जुड़ी हुई है, गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड इस क्षेत्र में उसको प्राप्त हो चुकी है, और उन्होंने कितना अथक प्रयास करने के बावजूद हम जब कार्यक्रम जब होता था तो हम आयोजक समिति के पास में हम जाते थे कि भाई हमको कम से कम हमारी हम धरती माता जो है किसी प्रकार से उसको स्वच्छ रखा जाए कह करके। लेकिन आज हम सभी के लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात है कि आयोजक समिति हमें खुद मतलब बुला रहे हैं कि आप हमें इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करिए, स्वच्छता के प्रति हमें सहयोग प्रदान कीजिए। ऐसी भावना लेकर के हम सभी से वो अपील कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी से पुनः अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी जो धरती माता जो स्वच्छ दिख रही है, उसी तरीके से आप बना करके रखने के हमें सहयोग प्रदान करेंगे। बस इन्हीं भावनाओं, इन्हीं शब्दों के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। आज बहुत गर्व की बात है हमारे भिलाई स्टील प्लांट में जो शिव पुराण के आयोजन हमारे दया सिंह भैया के माध्यम से किए जाते, और हमरा ये भिलाई जैसे हरियाली है, स्वच्छ है, उसे हमको स्वच्छ बनाना है। वाकई में जहाँ भी इस कार्यक्रम होते हैं वो गंदगी बहुत ज़्यादा होते, ट्रक भी गंदगी बाद में फेंके जाते, और ये हम ही मतलब ज़्यादा तकलीफ होते मानसिकता से गांव वाला मल्ला, तो ये नहीं होनी चाहिए। और महाराज जी से भी निवेदन है तो बीच बीच में संदेश दे, स्वच्छता अच्छी रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।